देश महिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष रीवा बोरासी सेतिया ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने झंडा सौंपकर रीना की ताजपोशी की। इस दौरान रीना बोरासी ने पदभार ग्रहण करते हुए अपने तेवर दिखा दिए और भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। देखिए यह खास रिपोर्ट। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी की ताजपोशी। पदभार ग्रहण करते ही रीना ने दिखाए तेवर। रीना बोली, मेरा काम बोलता है, मैं नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बढ़ाया रीना का हौसला। जीतू पटवारी बोले, फाइटर है हमारी रीना। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के इतिहास में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली ऐतिहासिक रैली निकाली गई। इंदौर से भोपाल तक निकली भव्य वाहन रैली ने न केवल संगठन की शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि महिला नेतृत्व को नई दिशा देने का भी संकल्प दिखाया। रैली का नेतृत्व महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने किया, जबकि भोपाल पहुंचकर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। पीसीसी दफ्तर में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने रीना बोरासी को झंडा सौंपकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि दलित समाज से आने वाली बेटी रीना को प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान सौंपना गर्व की बात है। रीना बोरासी को इसलिए यह जिम्मेदारी दी है ताकि वह अंतिम पंक्ति की अंतिम महिला का हाथ थामकर राहुल गांधी के नारी न्याय को साकार कर सके। देखिए, मुझे खुशी है कि दलित समाज से आने वाली बेटी को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। मकसद ये है कि देश हो या मध्य प्रदेश, हमारी आदिवासी बहनें, दलित बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार, जुल्म हो रहा है, सुनवाइयां नहीं हो रही। इसीलिए हमने उस समाज की इस बेटी को जिम्मत दी है जो आगे बढ़कर पंक्ति में खड़ी उस अंतिम बहन तक पहुंच सके, उसका हाथ थाम सके। राहुल गांधी जी का जो नारी न्याय का नारा है, संविधान के तहत उसको न्याय दिला सके। मजबूत संगठन बनाने की तरफ दोबारा अब हम बढ़ेंगे। पूरा संगठन का निर्माण प्रदेश, जिला, ब्लॉक, वार्ड, बूथ, मोहल्लों तक हमारी कमेटियां बने, हमारे सदस्य बने। संगठन का निर्माण पूरी तरह से दोबारा अब हम करेंगे और उसके बाद प्रशिक्षण शिविर लिए जाएंगे, पद और जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। 33% आरक्षण आज नहीं तो कल इस सरकार को लागू करना होगा और हम लागू कराएंगे। उसके लिए हम महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा और लोकसभा के लिए आज से और अभी से तैयारी करेंगे। तो अब हमारा पूरा है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है। रीना जी को जिम्मेदारी मिली है। मजबूत संगठन के साथ हम विधानसभाओं का घेराव करेंगे। दिल्ली से लेकर, भोपाल से लेकर दिल्ली तक हम इस सरकार को महिलाओं के मुद्दों पर छोड़ेंगे नहीं। बलात्कारियों को पैरोल दिया जा रहा है, उन्हें छोड़ा जा रहा है, जश्न मनाए जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी भाजपा कर रही है और भाजपा के नेता मूक दर्शक बने हुए हैं। अभी संचार मित्र ऐप के नाम पर तमाशा हो रहा था। प्रियंका गांधी जी ने सदन में आवाज उठाई कि हम महिलाओं की निजता पे मोबाइल में इस ऐप को नहीं डालने देंगे आपको, है ना। और हमारी ये जीत हुई है कि सरकार को झुकना पड़ा है।
सिंधिया को ये बयान मंत्री है देना पड़ा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम वापस ले रहे हैं फैसले को, तो सरकार को झुकाना हमें आता जब सरकारें तानाशाह हो जाएंगी। किसान कानून हमने वापस करवाए, किसानों के साथ खड़े रहे अंतिम समय तक। अब ये श्रम कानून पूंजीपति मित्रों को ताकत देने के लिए ला रहे हैं, हम उसके भी विरोध में हैं। हम SIR के खिलाफ 14 दिसंबर दिन रविवार दिल्ली के रामलीला मैदान दोपहर 1 बजे लाखों लोग इकट्ठा करेंगे और SIR को किसी कीमत पे इस देश में लागू नहीं होने देंगे। वहीं PCC चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश की महिला नीतियों और सरकार पर तीखे हमले किए। MP में बहनों के नाम पर सरकार बनी, लाडली बहनों 3000 देने का वादा किया, लेकिन सिर्फ 1500 दे रहे हैं। हर महीने 1500 की चोरी हो रही है। रीना बोरासी फाइटर है, सांवेर में बहादुरी से चुनाव लड़ी और उन्हीं की मेहनत देखकर उन्हें महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई। वो मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को गंभीरता से समझना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर हमारे मध्य प्रदेश की है, देश में सबसे ज्यादा कुपोषण मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा बच्चा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की, सबसे ज्यादा महिलाएं गायब मध्य प्रदेश से होती है। 3 साल में लगभग 2 लाख महिलाएं गायब हुई। ये NCRB के आंकड़े और विधानसभा का उत्तर है। मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति ऐसी है कि बहनों ने सरकार बनाई, महिलाओं ने सरकार बनाई, लाडली बहना के नाम पे सरकार बनी। 3000 रुपए का वादा था, देने लगे। अभी पिछले महीने 1500 नहीं तो 1200 था, नहीं तो 1000 रुपए था। यानी 1500 भी इस महीने से दे रहे हैं। यानी 1500 रुपए की हर महीने एक बहन की जो पैसा लिया, वोट लिया, पैसा दिया, वोट लिया, उसकी चोरी कर रहे हैं। सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत? तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये लड़ाई की जिम्मेवारी आप सब पे। रीना बोरासी जी, रीना जरा खड़े हो दीदी, हमारी बहन रीना बोरासी जी एक ऐसे परिवार से आती है जिसने जिंदगी भर कांग्रेस का दामन थामा है, जिसने पूरी जिंदगी एक ही कांग्रेस का हाथ का पंजा देखा है। ये सांवेर से चुनाव लड़ी, बहुत बहादुरी से चुनाव लड़ी। थोड़े जैसी परिस्थिति थी मध्य प्रदेश में, उसके अनुसार इसको भी हार का मुंह देखना पड़ा। पर पूरी पार्टी इस बार चुनाव में जैसे रिजल्ट निकले, ऐसे संभावना नहीं थी, उसके विपरीत निकले। पर रीना एक फाइटर है, एक खानदानी परिवार से हमारी छोटी बहन है। ये जिस तरीके से राजनीतिक जीवन में मेहनत करती है, उसी को पार्टी ने, आदरणीय अलका जी ने देखकर इनको ये जिम्मेवारी दी। पर यह सफल तब होगी जब हमारी बहनों का, जिन्होंने महिला कांग्रेस में काम किया, अलग अलग जिलों में किया, ब्लॉकों में किया, प्रदेश में किया, सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। दोगे कि नहीं दोगे? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। मंच वाले दोगे कि नहीं? हाथ ऊंचा करके जरा बताओ। और सबसे अच्छी बात, जैसे अभी विभा भाभी को रीना। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी ने अपने अंदाज में कहा, मेरा काम बोलता है, मैं नहीं बोलती। इंदौर और सांवेर में जो काम किया है, उससे ज्यादा काम प्रदेश की बहनों के लिए करूंगी। भाजपा शासन में महिलाएं, दलित, पिछड़े और किसान वर्ग लगातार अत्याचार झेल रहे हैं और उनकी आवाज हम बुलंद करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी मैंने आज पदभार ग्रहण कराया, मैंने चार्ज लिया आज महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। तो मैं अपना रोड मैप आपको बताऊंगी। आप मुझे पता अगला ये क्वेश्चन करेंगे क्या रोड मैप है आपका, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरा काम बोलता है, मैं नहीं बोलती हूँ। जैसा मैंने इंदौर में करा है, मेरे विधानसभा में क्या, उससे ज़्यादा काम मैं पूरे मध्य प्रदेश में हमारी बहनों के लिए करूंगी। महिला अत्याचार जो लगातार प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, 22 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, पर आज बस से बदतर हम महिलाओं की हालत हो गई है। गरीब जो पिछड़ा तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, गरीब वर्ग है, किसान है, उन लोगों के लिए हम आवाज़ मैंने पहले भी उठाई है। और अब चूंकि मेरे हाथ में अब एक दायित्व दिया गया है, एक जिम्मेदारी दी गई है, तो पूर्ण रूप से इसको मैं बहुत जो विश्वास आदरणीय खड़गे जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मुझ पर जताया है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझ पर जताया है, प्रियंका गांधी जी ने जताया है मुझ पर, हमारे जीतू पटवारी जो मेरे बड़े भाई है प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने मुझ पर जताया। और हमारी अध्यक्ष अलका लांबा जी, जो हमेशा ही महिलाओं की आवाज़ बुलंद करती है पूरे देश में, उन्होंने जो मुझ पर ये विश्वास जताया, उस पर मैं पूरी तरीके से खड़ा उतरने की कोशिश करूंगी। इस ऐतिहासिक मौके पर वरिष्ठ नेता अलका लांबा, PCC चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, PC शर्मा, सचिन यादव, जयवर्धन सिंह, नूरी खान और पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल मौजूद रहे।
अब नजरें इस बात पर होंगी कि रीना बोरासी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर तक कितना मजबूत बना पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।